100 साल से ज़्यादा के हो चुके इंडियन सिनेमा में एक रिकॉर्ड यह भी है कि आज तक अपने पूरे करियर के दौरान जितनी हिट फिल्में हीमैन धर्मेंद्र ने दी हैं उतनी किसी अन्य अभिनेता ने नहीं दी। और आज के इस बेहद ही दिलचस्प वीडियो में हम जिन फिल्मों की बात करने वाले हैं उन्हें अगर धर्मपाजी रिजेक्ट नहीं करते तो शायद और कई रिकॉर्ड्स बनते और टूटते। तो फिर उन मूवीज़ के बारे में जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं इंसान हूँ, भगवान की सबसे बड़ी सृष्टि। मैं उसका प्रतिनिधि हूँ। किसी अन्याय के साथ सुलह नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। व्यूअर, इस कड़ी में जिस पहली फिल्म का जिक्र आता है वो है 1960 में रिलीज हुई साधना और जॉय मुखर्जी स्टारर फिल्म लव इन शिमला। दरअसल लव इन शिमला की मेकिंग के समय धर्मेंद्र फिल्मी दुनिया में पैर जमाने के लिए संघर्षरत थे और तभी उनका लव इन शिमला के प्रोड्यूसर शशधर मुखर्जी ने लव इन शिमला के लिए ऑडिशन लिया। लेकिन इससे पहले कि धर्मेंद्र के पास उस ऑडिशन का रिजल्ट पहुंचता, उन्हें दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म के लिए साइन कर लिया गया। और इधर शशधर मुखर्जी ने भी सोचा कि क्यों ना धर्मेंद्र के स्थान पर खुद के बेटे जॉय मुखर्जी को ही लॉन्च किया जाए। लिहाजा फिर लव इन शिमला को जॉय मुखर्जी के साथ बनाया गया और दिल भी तेरा हम भी तेरे धर्मेंद्र की डेब्यू फिल्म रही। वैसे लव इन शिमला भी एक सफल फिल्म साबित हुई, लेकिन आगे चलकर जॉय मुखर्जी धर्मेंद्र जितना स्टारडम हासिल नहीं कर पाए। तो क्या धर्मेंद्र अगर लव इन शिमला का हिस्सा होते तो उनका हाल भी यही होता? अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। खैर, बढ़ते हैं उस दूसरी फिल्म की तरफ जिसे धर्मेंद्र ने रिजेक्ट कर दिया था। दरअसल 1965 की मोस्ट पॉपुलर फिल्म वक्त, जिसने लॉस्ट एंड रीयूनियन तथा मल्टी स्टारर फिल्मों की हिंदी सिनेमा में शुरुआत की थी, उस फिल्म में जो रोल एक्टर राजकुमार ने किया उसके लिए बी.आर. चोपड़ा व यश चोपड़ा की पहली पसंद धर्मेंद्र थे। लेकिन अन्य फिल्मों की व्यस्तता के चलते धर्मेंद्र वक्त के लिए वक्त नहीं निकाल पाए और उन्होंने वक्त को रिजेक्ट कर दिया और बाद में राजकुमार को लिया गया। वक्त के बाद जिक्र आता है उस फिल्म का जिसे आपने अभी तक नहीं देखा तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी गलतियों में से एक मानी जाएगी। हम बात कर रहे हैं साल 1971 की जिंदा दिली की नई परिभाषा देने वाली फिल्म आनंद की। दरअसल आनंद की मेकिंग से पहले इसके दिग्दर्शक ऋषिकेश मुखर्जी धर्मेंद्र के साथ अनुपमा और सत्यकाम फिल्में बना चुके थे और उनमें से सत्यकाम तो ऋषिदा की सबसे फेवरेट फिल्म थी। लिहाजा आनंद के लिए राज कपूर, शशि कपूर, किशोर कुमार और उत्तम कुमार के रिजेक्शन के बाद ऋषिदा ने आनंद की स्क्रिप्ट सत्यकाम की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र को सुनाई और धर्मेंद्र को स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद भी आई। और क्योंकि धर्मेंद्र सत्यकाम में अपनी मार्केट प्राइस से काफ़ी कम फीस में काम कर रहे थे, इसलिए उन्हें पूरा विश्वास था कि आनंद ऋषिदा उन्हीं के साथ बनाएंगे। अब धर्मेंद्र तो इस विश्वास के चलते निश्चिंत हो गए, लेकिन उधर गुलजार साहब, जो कि आनंद के ज़रिए ऋषिकेश मुखर्जी से जुड़े हुए थे और किसी अन्य फिल्म के लिए राजेश खन्ना से भी, उन्होंने आनंद की कहानी राजेश खन्ना को सुना दी और राजेश खन्ना को आनंद की स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई कि वे सीधा ऋषिकेश मुखर्जी के सामने जाकर नतमस्तक हो गए। यानी राजेश खन्ना ने ऋषिकेश मुखर्जी की हर शर्त सर झुकाकर मान ली और आनंद के लिए साइन कर लिए गए। लेकिन जब ये खबर धर्मेंद्र के पास पहुंची तो उन्होंने शराब के नशे में ऋषिकेश मुखर्जी को फ़ोन करके बिल्कुल बच्चों की तरह काफ़ी परेशान किया। यानी कुल मिलाकर आनंद मूवी धर्मेंद्र करना तो चाहते थे, लेकिन उनके अति विश्वास के कारण राजेश खन्ना बाजी मार गए। आनंद के बाद जिक्र आता है 1972 की मोस्ट पॉपुलर कल्ट फिल्म पाकीज़ा का। दरअसल पाकीज़ा की 14-15 साल की मेकिंग के दौरान ये फिल्म कई हादसों से गुजरी, क्योंकि 1958 में जब इसे शुरू किया गया तब इसके मेल लीड के लिए अशोक कुमार को साइन किया गया और फिर फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग भी की गई। लेकिन जल्द ही कलर फिल्में आने लगी तो मेकर कमाल अमरोही ने अशोक कुमार के बजाय खुद के ही साथ इसके कुछ हिस्से कलर में शूट किए। लेकिन तब तक फिल्में सिनेमास्कोप में बनने लगी थी, इसलिए एक बार फिर से शूट किए हुए उन रंगीन हिस्सों को स्क्रैप कर सिनेमास्कोप में इसकी शूटिंग फिर से शुरू की गई। लेकिन इस बार इसमें बतौर हीरो धर्मेंद्र को लिया गया। लेकिन इस बार भी फिल्म के कुछ ही हिस्से शूट हुए थे कि धर्मेंद्र और मीना कुमारी के अफेयर के चर्चे इंडस्ट्री में ज़ोर शोर से होने लगे और इन चर्चाओं के चलते मीना कुमारी और कमाल अमरोही के बीच काफ़ी क्लैशेस हुए और ये फिल्म एक बार फिर से ठंडे बस्ते में चली गई। खैर, बाद में सुनील दत्त और नरगिस दत्त ने इस फिल्म के शूट किए हुए हिस्से देखे और कमाल अमरोही और मीना कुमारी को एक साथ आकर फिर से इस फिल्म को आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया। लेकिन इस बार कमाल अमरोही चाहते थे कि फिल्म का लीड रोल सुनील दत्त प्ले करे, लेकिन सुनील दत्त इसके लिए तैयार नहीं हुए
बाद में राजेंद्र कुमार को भी अप्रोच किया गया, लेकिन बात नहीं बनी और अंततः इसे राजकुमार के साथ बनाया गया। यानी कुल मिलाकर धर्मेंद्र ने पाकीज़ा को रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि उन्हें इस फिल्म के मेकर कमाल अमरोही ने पर्सनल लाइफ इश्यूज़ की वजह से रिजेक्ट कर दिया था। खैर, पाकीज़ा के बाद जिक्र आता है उस फिल्म का जिसने अमिताभ बच्चन को हिंदी सिनेमा में स्थापित किया, यानी जंजीर का। दरअसल जंजीर की स्क्रिप्ट धर्मेंद्र ने राइटर सलीम जावेद से खरीद ली थी और उन्हीं दिनों डायरेक्टर प्रकाश मेहरा धर्मेंद्र के पास समाधि नामक एक फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर आए और धर्मेंद्र को समाधि की स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई कि उन्होंने जंजीर की स्क्रिप्ट प्रकाश मेहरा को देकर बदले में समाधि की स्क्रिप्ट उनसे ले ली और जंजीर की स्क्रिप्ट प्रकाश मेहरा को इतनी पसंद आई कि उन्होंने जंजीर के बदले समाधि के अलावा कहानी किस्मत की टाइटल वाली एक और अन्य मूवी की स्क्रिप्ट भी धर्मेंद्र को दे दी और साथ में ये शर्त भी रखी कि धर्मेंद्र को जंजीर मूवी को प्रोड्यूस भी करना होगा, यानी को प्रोड्यूस भी करना होगा और उसमें लीड रोल भी करना होगा। अब प्रकाश मेहरा जंजीर की शूटिंग 6 महीने में ही कंप्लीट करना चाहते थे, जबकि धर्मेंद्र के पास उस समय डेट्स बिल्कुल भी नहीं थी। इसलिए उन्होंने प्रकाश मेहरा को कहा कि या तो वह 6 महीने इंतज़ार करें या फिर किसी अन्य एक्टर को चुन लें। और साथ ही यह भी कहा जाता है कि उन्हीं दिनों प्रकाश मेहरा एक फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे जिसे धर्मेंद्र की कोई बहन प्रोड्यूस कर रही थी और उस फिल्म की वजह से प्रकाश मेहरा और धर्मेंद्र की उस बहन के बीच काफ़ी विवाद हो गया। इसलिए धर्मेंद्र की बहन नहीं चाहती थी कि धर्मेंद्र प्रकाश मेहरा के साथ काम करे, इसलिए धर्मेंद्र ने जंजीर के लिए मना किया था। और फिर ये फिल्म कई अन्य अभिनयकारों से लुढ़कती हुई अमिताभ बच्चन के पास आ गई और आगे के 16 से 17 सालों के लिए प्रकाश मेहरा को एक और हीरो मिल गया, क्योंकि पहले तो प्रकाश मेहरा की फिल्म के हीरो धर्मेंद्र ही थे। व्यूअर, अमिताभ बच्चन के स्टारडम में चार चांद मेहरा और मनमोहन देसाई सरीखे फिल्म मेकर से ही लगे और प्रकाश मेहरा का जिक्र तो हो ही चुका है। और बात करें अगर मनमोहन देसाई की, तो मनमोहन देसाई जब चाचा भतीजा वे धर्मवीर जैसी फिल्मों की शूटिंग धर्मेंद्र के साथ कर रहे थे, तब उन्होंने अमर अकबर एंथनी का अमर वाला किरदार धर्मेंद्र को ऑफर किया था। लेकिन धर्मेंद्र उस समय अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा रिलैक्स लेने के लिए महीने भर के लिए वेकेशन पर जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मनमोहन देसाई को इंतज़ार करने को कहा और इंतज़ार करने को कहना मनमोहन देसाई को काफ़ी अपमानजनक लगा और उन्होंने तुरंत प्रभाव से उस किरदार के लिए विनोद खन्ना को साइन कर लिया और कसम खा ली कि धर्मेंद्र के साथ कभी काम नहीं करेंगे। और साथ ही उन्होंने अमर अकबर एंथनी की शूटिंग के समय ये कसम भी खाई थी कि फिल्म बनाएंगे तो सिर्फ अमिताभ बच्चन के साथ। यानी जैसे ही धर्मेंद्र देसाई कैंप से अलग हुए और अमिताभ बच्चन को एंट्री मिल गई, बिल्कुल प्रकाश मेहरा कैंप की तरह। ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। इनके अलावा यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी एक और सुपर पॉपुलर फिल्म काला पत्थर में एक्टर परीक्षित साहनी एक ड्राइवर के रोल में एक स्पेशल अपीयरेंस में नजर आए थे और उन पर महेंद्र कपूर द्वारा गाया हुआ प्रचलित गाना जगया जगया भी फिल्माया गया था। अब वो स्पेशल अपीयरेंस भी पहले यश चोपड़ा ने धर्मेंद्र को ऑफर किया था और धर्मेंद्र के रिजेक्शन के बाद उसके लिए परीक्षित साहनी को लिया गया। काला पत्थर के बाद आखिर में जिक्र आता है शोले के बाद रमेश सिप्पी द्वारा बनाई गई दूसरी महंगी फिल्म शान का। दरअसल शान में जो किरदार शशि कपूर व बिंदिया गोस्वामी ने किए थे, उनके लिए रमेश सिप्पी ने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को सर्वप्रथम साइन किया था, लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले ही धर्मेंद्र और रमेश सिप्पी के बीच कुछ इश्यूज हो गए थे, इसलिए धर्मेंद्र ने ये फिल्म छोड़ दी और धर्मेंद्र के साथ हेमा मालिनी भी इस प्रोजेक्ट से अलग हो गई। और इसी तरह शत्रुघ्न सिन्हा वाले किरदार के लिए भी सर्वप्रथम विनोद खन्ना को साइन किया गया, लेकिन विनोद खन्ना ने भी उसी समय फिल्में छोड़ ओशो को ज्वाइन कर लिया। वैसे यहाँ पर आपको यह भी बता दें कि शान बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी और साल की चौथी या 5वीं हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म रही। व्यूअर, आपके हिसाब से धर्मेंद्र को ये फिल्में करनी चाहिए थी या नहीं, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर ऑल का ऑप्शन चुन लें, ताकि ऐसी ही हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।